हेलो दोस्तों, आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो पहले जाके पार्ट 1 देखो। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में तुम्हें उसके लिंक मिल जाएगी। आज हम ड्रैगन बॉल काकुमियो को आगे कंटिन्यू करने वाले हैं, तो मेरी तुम लोगों से बस एक ही रिक्वेस्ट है, प्लीज इस वीडियो को बिना स्किप करे लास्ट तक देखना। तो तुम्हारा ज्यादा टाइम ना लेते हुए चलो शुरू करें। तो पिछली वीडियो में हम देखते हैं कि गोहान जिरन से पूछता है मुझे प्राइड ट्रूपर्स में ज्वाइन करना है। जिरन बोलता है कि तुम डायरेक्ट प्राइड ट्रूपर्स में ज्वाइन नहीं कर सकते, उसके लिए तुम्हें पहले एक मिशन करना होगा। गोहान बोलता है धन्यवाद जिरन, मैं इस चीज के लिए रेडी हूँ। और इसके बाद हमें यूनिवर्स 11 में ही एक प्लेनेट को दिखाया जाता है जहाँ बहुत ही ज्यादा बारिश हो रही होती है और गोहान को यूनिवर्स 11 में आए हुए 1 महीना हो चुका है। और इसके बाद हमें गोहान को दिखाया जाता है जो कि बहुत ही सीरियस होता है। गोहान तैयार होकर कहीं जा रहा होता है। हम देखते हैं कि वो जिरन और डिस्पो के पास आया होता है और वो तीनों मिलके किसी टावर को देख रहे होते हैं। इस टावर का नाम होता है एम्पायर टावर। वो सब यहाँ एक मिशन के लिए आए होते हैं और इस टावर के बाहर बहुत ही ज्यादा सिक्योरिटी होती है। इसके बाहर तो गार्ड दिखते हैं और तभी वो सब अपना मिशन शुरू कर देते हैं। गोहान चलते हुए उन दोनों गार्ड्स की तरफ जाने लग जाता है और वो गार्ड्स ये देख के काफी कंफ्यूज होते हैं क्योंकि उन्होंने गोहान को पहले कभी देखा ही नहीं होता। और तभी वहाँ खड़े वो गार्ड्स गोहान से चिल्ला के पूछते हैं ओए तुम्हारा बैच कहाँ है। और तभी वहाँ खड़ी कुछ लड़कियाँ उन गार्ड्स को बोलने लग जाती है आज की रात तो काफी अच्छी होने वाली है, वहाँ खड़े उन सोल्जर्स को देखो वो कितनी मस्कुलर हैं। और लड़कियों की बातें सुन के लग रहा होता है कि वो सोल्जर्स का ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही हैं और वो उसमें कामयाब भी हो गई हैं। और ये बोलते ही वो सब वहाँ से जाने लग जाती हैं। और लड़कियों की बात सुन के जैसे इन गार्ड्स का ध्यान लड़कियों की तरफ जाता है, गोहान वहाँ से अचानक से गायब हो जाता है। और ये देख के वो दोनों सोल्जर बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं। उन दोनों को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता कि आखिरकार एक इंसान जो 1 सेकंड पहले उनके सामने था वो गायब कहाँ हो गया। हम देखते हैं कि गोहान ने आसमान में जंप लगाई होती है और वो उड़ रहा होता है। गोहान इस मिशन को लेके काफी स्ट्रेस में होता है। गोहान बोलता है वो ये तो काफी क्लोज था, वो शायद मुझे देख ही लेते। गोहान उड़ते हुए उसी बिल्डिंग की खिड़कियों को देख रहा होता है कि अंदर कोई है तो नहीं, ताकि वो आसानी से अंदर जा सके। और वो उस खिड़की के पास जाता है। गोहान किसी को वहां से जाते हुए देखता है और गोहान इंतजार करने लग जाता है कि उसके जाते ही वो अंदर घुसे। और जैसे ही वो वहां से जाता है गोहान खिड़की खोल के अंदर आ जाता है। और अंदर आते ही गोहान जिरन से कांटेक्ट करता है। गोहान पूछता है अब मुझे कहाँ जाना है। और तभी गोहान की घड़ी में से आवाज आती है तुम्हें रूम नंबर 128 में जाना है। वहाँ जाके तुम्हें एक हरे रंग की बोतल दिखाई देगी जो कि एक छोटे से बक्से में होगी। तुम्हें वो बोतल लेनी है। उस बोतल के अंदर एक बहुत ही खतरनाक वायरस है जिसकी वजह से इंसानियत का पल भर में ही खात्मा हो सकता है। और वो एजेंसी पैसों के लालच में उसे पड़ोसी देशों को बेचना चाहती है, जिसकी वजह से बहुत ही बड़ी वॉर भी हो सकती है। तो तुम कुछ भी करो और कुछ भी करके उसे रोको। और जिरन की बात खत्म होते ही गोहान रूम नंबर 128 के पास जाने लग जाता है और उसके दरवाजे के बाहर जाके खड़ा हो जाता है। गोहान बहुत ही ज्यादा प्रेशर में होता है और वो खुद को बोल रहा होता है अगर मैंने इस मौके को गवा दिया तो एक देश ही नहीं पूरे के पूरे कॉन्टिनेंट को इस चीज से खतरा है और मेरे पास सिर्फ एक ही मौका है, तो चलो चलें। और ये सोचते हुए वो उस कमरे के अंदर जाने लग जाता है। गोहान धीरे से उस कमरे का दरवाजा खोलता है। गोहान काफी ज्यादा स्ट्रेस में होता है और दरवाजा खोलते ही उसे काफी सारे लोग दिखाई देते हैं। हम देखते हैं कि वो सभी के सभी उस वायरस की डील कर रहे होते हैं और वो तभी गोहान को देखते हैं। गोहान को देख के वो सभी के सभी काफी कंफ्यूज होते हैं कि आखिरकार ये कौन है जो बिना पूछे यहाँ तक घुस आया है। और तभी उनमें से एक आदमी गुस्से में गोहान से पूछता है तुम कौन हो, तुम यहाँ क्या करने आए हो। और गोहान भी फ्लो में चिल्ला के बोलता है मैं एक फाइनेंस कंट्रोलर हूँ और मैं यहाँ आया हूँ आप सबको फाइनेंस को लेके एडवाइस देने। गोहान की बात सुन के वो सभी के सभी कंफ्यूज हो जाते हैं और गोहान को वो बोतल दिखती है जो उसे चुरानी है। गोहान अभी भी काफी स्ट्रेस में होता है और वो मन में ही गोकू के बारे में सोचने लग जाता है। गोहान सोचता है कि डैड अगर आप मेरी जगह होते तो आप अब क्या करते। और तभी गोहान के दिमाग में गोकू की एक इल्यूजन आती है। गोकू बोलता है हाय गोहान, क्या तुम्हें कोई एडवाइस चाहिए। गोहान ये सोच के काफी हैरान हो जाता है और गोहान बोलता है हाँ मुझे चाहिए। और तभी गोकू का इल्यूजन बोलता है अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं सबसे पहले सबसे स्ट्रॉन्ग को हराता ताकि बाकी सब डर के वहाँ से भाग जाए बिना बोतल के बारे में सोचे हुए, जिसकी वजह से तुम बोतल को आसानी से पा सको। आई होप कि मैंने तुम्हारी हेल्प करी होगी। और धीरे धीरे गोकू का इल्यूजन गोहान के दिमाग से गायब होने लग जाता है और गोहान ये सब सोच के हंसने लग जाता है। गोहान खुद को ही बोलता है शी मुझे पता ही होना चाहिए था, आपका बहुत बहुत शुक्रिया डैड। और तभी गोहान बहुत ही
ज्यादा कॉन्फिडेंस लग रहा होता है। गोहान समझ जाता है कि अब उसे क्या करना है। गोहान अपने हाथ में एक छोटा सा की ब्लास्ट अटैक बना रहा होता है। गोहान बोलता है, जेंटलमैन, मैंने इस बारे में काफी सोचा और मुझे सब कुछ सही लगा। वो सब सोच रहे होते हैं कि आखिरकार ये किस बारे में बात कर रहा है, और तभी गोहान अपनी बनाई हुई की एनर्जी को उन सब के सामने फेंक देता है। वो सब उस चीज को बहुत ही ध्यान से देखने लग जाते हैं कि ये क्या है। तभी वो चीज ब्लास्ट होती है, उसके अंदर से बहुत ही ज्यादा लाइट निकलने लग जाती है, और इस ब्लास्ट की वजह से सभी अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। किसी को भी कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा होता, और गोहान उस बोतल के बक्से को उठाता है और वहां से भागने लग जाता है। गोहान सोच रहा होता है कि डैड मुझे माफ कर देना, पर मुझे किसी को हर्ट नहीं करना है। गोहान इस जगह से जल्दी निकलने के लिए उड़ने लग जाता है और उड़ के उसी जगह पे वापस जाने लग जाता है जहाँ से वो आया था। उन सभी से थोड़ा दूर आने के बाद गोहान उड़ना बंद कर देता है और सोचने लग जाता है कि अगर मुझे इस बिल्डिंग के बारे में सही से याद है तो अगर मैं एक और टर्न लूंगा आगे से तो मैं यहाँ से बाहर निकल जाऊंगा। और इतने में ही वो सभी गोहान के पास आ जाते हैं और चिल्ला के गोहान को बोलते हैं, चोर यहाँ वापिस आओ। और गोहान उन्हें देख के और भी तेज भागने लग जाता है। फिर हमें वापस से उन दोनों गार्ड्स को दिखाया जाता है, जिसमें से पहला गार्ड बोलता है, क्या हमें उनकी मदद करने जाना चाहिए? और तभी उसकी बात का जवाब देते हुए दूसरा गार्ड बोलता है, नहीं, हमें इस चीज से क्या मतलब। वो दोनों गार्ड अपनी जगह पे खड़े रहते हैं, उनका कुछ भी करने का मन ही नहीं होता। और तभी गोहान खुद ही भागता हुआ उनके सामने आ जाता है और वो तीनों एक दूसरे को देखते हैं। वो तीनों एक दूसरे को देख के घबरा जाते हैं और वो दोनों चिल्ला के बोलते हैं कि ये तो वही है, और अपनी गन को गोहान की तरफ करते हैं। गोहान को बोलते हैं कि अपने हाथ ऊपर करो। गोहान अपनी जगह पे खड़ा हो जाता है और वो सभी भी गोहान के पीछे आ जाते हैं। तभी हम जिरन और डिस्पो को देखते हैं जो कि गोहान का इंतजार कर रहे होते हैं। डिस्पो जिरन से पूछता है, अब हम यहाँ क्या कर रहे हैं? जिरन बोलता है, मुझे नहीं पता। और तभी जिरन के पास एक कॉल आती है जो कि वो होती है उनकी लीडर की। वो उनसे पूछता है, क्या तुम्हारे साइड चीजें सही चल रही हैं? जिरन जवाब देते हुए बोलता है, पिछले 30 मिनट से हमारे पास उसका कोई भी जवाब नहीं आया है। तभी जिरन का बॉस बोलता है, शिट, अगर अगले 1 घंटे के अंदर उसका जवाब ना आए तो तुम दोनों वहां जाओगे। जिरन बोलता है, ठीक है, मैं चला जाऊंगा। उनका लीडर बोलता है, बहुत बढ़िया, मैंने एक और चीज के लिए तुम्हारे पास फोन किया था। मेरे पास लॉर्ड बेलमोंट को लेके एक खबर है। और ये सुन के वो दोनों थोड़े से घबरा जाते हैं और बोलते हैं, वो कैसे हैं? उनका लीडर बोलता है, वो अभी मेरे साथ है। और तभी हमें लॉर्ड बेलमोंट को दिखाया जाता है जो कि हंस रहा होता है। लॉर्ड बेलमोंट की एक एक मसल दिख रही होती है जैसे वो बिल्कुल खत्म हो चुका है। लॉर्ड बेलमोंट हंसते हुए बोलता है, सच बताऊं तो आज तक मैं बहुत सी बुरी चीजों से गुजरा हूँ, पर मुझे मारने के लिए इतना काफी नहीं है। और खासकर जब आपकी किस्मत एक लड़ाई पे टिकी हो कि आप बचोगे या नहीं, जिससे आपका कोई लेना देना भी नहीं है। लॉर्ड बेलमोंट टूर्नामेंट ऑफ पावर की बात कर रहा होता है। और तभी सीन चेंज होता है, हमें ट्रंक्स और गोटन को दिखाया जाता है। उन दोनों को देख के लग रहा होता है कि वो काफी थक चुके हैं और वो काफी इंटेंस ट्रेनिंग कर रहे हैं। और इसको देख के लग रहा होता है कि वो ये सब एंजॉय कर रहा है, उसे किसी चीज की टेंशन ही नहीं है, वो बढ़िया से अपना खाना खा रहा है। और तभी हम देखते हैं कि वो दोनों किसी चीज पे एक साथ अटैक करने वाले हैं और वो दोनों पंच करते हैं। हम देखते हैं कि ये तो वही डिवाइस है जो विश ने उन दोनों को दिया था, जिसे वो दोनों अभी तक पूरा नहीं कर पाए हैं। उन दोनों को एक साथ पंच करना है, एक जितनी ताकत के साथ, ताकि वो दोनों इस बीच वाली बॉल को फोड़ सकें। और इस बात भी वो दोनों इसे नहीं कर पाते। ट्रंक्स गुस्से में गोटन को बोलता है, गोटन थोड़ा ध्यान लगाओ, तुम्हारे हाथ अब कमजोर पड़ रहे हैं, चलो इसे दोबारा करें। गोटन बहुत ही सीरियस होकर बोलता है, ठीक है, चलो करें। और ये बोलते ही गोटन ध्यान लगाने लग जाता है। गोटन मन मन में खुद को बोलता है, गोटन ध्यान लगाओ। और तभी उसे कुछ फील होता है। गोटन बोलता है, ये अजीब सी नमी सी ये कैसी फीलिंग है, क्या मुझे खुद को जानना चाहिए? और ये करते हुए गोटन अपने ख्यालों में खो जाता है। और ये देख के विश भी थोड़ा सा सीरियस हो जाता है। गोटन अपने ही अंदर होता है, अपने ही ख्यालों में। गोटन धीरे धीरे अपनी आंखें खोलता है और उसे कुछ भी नहीं दिखता, हर जगह बस अंधेरा होता है। गोटन बोलता है, मैं कहाँ आ गया हूँ? और तभी गोटन के सामने एक बहुत ही बड़ा दरवाजा आता है। गोटन उसे देख के थोड़ा सा शॉक होता है। गोटन बोलता है, ये दरवाजा ये क्या है? और उसके पास जाने लग जाता है उसे खोलने के लिए। गोटन अपना हाथ आगे बढ़ाता है और तभी गोटन उस दरवाजे को खोलने लग जाता है और खोलते हुए सोच रहा होता है कि आखिरकार इस दरवाजे के आर पार क्या है। और जैसे इसने हमें बताया था कि अपने अंदर के डीमन को फेस करो, क्या इसका उस चीज से कोई लेना देना है? मुझे बहुत ही ज्यादा प्रेशर फील हो रहा है। और वो उस दरवाजे को खोलने ही वाला होता है कि
उसको कुछ आवाज आती है, गोटन गोटन 3 2। हम देखते हैं कि ये ट्रंक्स होता है। ट्रंक गोटन को इशारा दे रहा होता है पंच करने के लिए, लेकिन गोटन अभी भी अपने ख्यालों में होता है और तभी गोटन की आंखें खुलती है। गोटन ट्रंक्स को बोलता है ट्रंक्स रुको, और गोटन के बोलते ही ट्रंक्स रुक जाता है और कंफ्यूजन से गोटन की तरफ देखने लग जाता है। गोटन बोलता है मैंने अपने दिमाग के अंदर एक दरवाजा देखा, और ये सुनते ही विश स्माइल करने लग जाता है, शायद जिस तरफ विश उन दोनों को ले जाना चाह रहा है। गोटन उस चीज के काफी पास आ चुका है। ट्रंक्स बोलता है क्या तुम किस बारे में बात कर रहे हो, तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो क्या? और गोटन बोलता है नहीं मुझे नहीं पता। और तभी ट्रंक्स विश को बोलता है और विश तुम इस बारे में अब तुम हमें आगे लेक्चर मत देना। लेकिन विश मजे से अपना खाना खा रहा होता है, जैसे उसे कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा होता, और वो दोनों ये देख के थोड़े से शौक हो जाते हैं। और ट्रंक्स थक के बैठ जाता है और बोलता है खैर छोड़ो। गोटन बोलता है बिना गोटन्स की पावर के बिना ये सब काफी मुश्किल है, जितना मैंने सोचा था उससे भी मुश्किल, पर मुझे लगता है हमें अपनी ताकत से बाहर निकल के कुछ और सोचना चाहिए। और विश उन दोनों की बात सुन के खुश हो रहा होता है। विश सोच रहा होता है कि आखिरकार उन दोनों ने सीखना शुरू कर दिया है। तो तुम्हें क्या लगता है, क्या वो दरवाजा बस ऐसे ही था या उसके आर पार सच में कोई डीमन था? कमेंट में बताओ। टारगेट रखते हैं 130 कमेंट्स का। और फाइनली हमारा चैनल मोनेटाइज हो चुका है। तुम चाहो तो हमारे चैनल के मेंबर भी बन सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में हमारे चैनल पे जितने भी मेंबर बनेंगे मैं उन्हें शाउट आउट दूंगा। तो अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करें। और डिस्क्रिप्शन में इस मांगा के क्रिएटर्स के अकाउंट की लिंक है, उन्हें भी जाके अपना सपोर्ट दिखाइए। Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it.